बजट बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर सभी वर्गों को समावेश करने की वित्त मंत्री जी ने पूरा प्रयास करा है। अपन देखते हैं कि वर्ष 13-14 में 13 लाख करोड़ का बजट था, आज 45 लाख करोड़ का बजट है। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा वेरिएशन होता है जो 2 गुने से भी अधिक का है। और जितना देश का व्यापक रूप से बजट होता है उसी अनुसार विकास कार्य होते हैं। कितनी राहत आम जनता को मिली है, व्यापारियों को मिली इसमें टैक्सेशन को लेकर? टैक्सेशन को लेके जो नई टैक्स स्लैब है उसमें 5 लाख रुपए तक की छूट थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया था। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे जो छोटे करदाता हैं या छोटे जो क्लास फोर्थ और ये लोग हैं, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास लोग, जिनको एक टैक्स में एकदम राहत मिलेगी 7 लाख रुपए से, जिनके आय कम है। सर, बेरोजगारों के लिए इसमें कोई विशेष उल्लेख देखने को नहीं मिला बजट में। नहीं, एमएसएमई लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए बजट का अधिक पूर्व से बहुत ज़्यादा अधिक प्रावधान करा है। उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि कृषि, अपना देश कृषि प्रधान है और जब मोदी जी कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है, तो कृषि आधारित ऋण के लिए 20 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया है, जो अभी तक के इतिहास में बहुत बड़ा है। आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं जी। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस बजट से नीमच विधानसभा क्षेत्र को या संसदीय क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा? आप देखते हैं कि जो उद्योग मंत्री हमारे राज्य के जो अपने ओम प्रकाश जी सकलेचा हैं, जो एमएसएमई के मंत्री हैं, निश्चित रूप से एमएसएमई की जो केंद्र की जो गाइडलाइन होती है उसी को स्टेट फॉलो करता है। एक रोजगार के क्लस्टर के लिए और बहुत द्रुत गति से अपने इधर काम चल रहा है। कितनी जगह हेक्टेयर एक्वायर की गई है और वर्तमान में अपन देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा और नए जो औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं, तो एमएसएमई के माध्यम से, चूँकि बजट केंद्र से एमएसएमई के बजट में बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलेगा। और जो 20 लाख करोड़ का कृषि आधारित ऋण का बजट है, कृषि चूँकि अपना मुख्य व्यवसाय ही कृषि प्रधान है, अपना क्षेत्रीय कृषि प्रधान है, तो संसदीय क्षेत्र और विधानसभा सबको उसमें फायदा मिलेगा। आज जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने आज बुधवार को प्रस्तुत किया, उसका मैं स्वागत करती हूँ। काफ़ी हद तक ये बजट आम नागरिक के हितों के लिए है, महिलाओं के हितों के लिए है। काफ़ी कुछ जो रेलवे के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए जो महिला बचत सेविंग के लिए जो 7.5% के लिए दिया गया है, उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। और जो रेलवे के लिए बजट बनाया गया है, वो यहाँ मंदसौर और नीमच की जो लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना यहाँ की जनता के लिए उसका फ़ायदा जनता को पहुँचा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी युवा के लिए जो थोड़ा रोज़गार के लिए है, उस पर मैं थोड़ा सा और चाहती थी कि थोड़ा सा और युवाओं के लिए थोड़ा सा और सोचा जाए। और महिलाओं के लिए रसोई गैस में काफ़ी रियायत जो दी गई है, काफ़ी सारी चीज़ों में रियायत है महिला बचत में। बाकी थोड़ा सा जो किचन पे थोड़ा और बर्डन थोड़ा सा कम होता, तो ये और थोड़ा सा ज़्यादा स्वागत योग्य होता ये बजट। बाकी तो ओवरऑल ये बजट मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे तो काफ़ी स्वागत योग्य ही लगा। बाकी एक आध चीज़ें जो युवाओं के रोज़गार पर थोड़ा सा और फोकस किया जाता, और महिलाओं के जो थोड़ा सा किचन का जो बर्डन था उसको थोड़ा सा और कम किया जाता, तो ये थोड़ा सा और हमें सुकून पहुंचाता। और बाकी तो ओवरऑल मुझे ये बजट काफ़ी हद तक उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए और गृहिणियों के लिए काफ़ी हद तक मुझे ये बजट स्वागत योग्य ही लगा। जो नया बजट अभी आया है उसमें आयकर में विशेष रूप से नए स्लैब दिए गए हैं, छूट की सीमा बढ़ाई गई है और सभी स्लैब्स में आयकर में जो कुल कर की लाइबिलिटी जो होती है, जितना कर किसी को देना होता है, वो पहले वाली व्यवस्था से कुछ कम किया गया है। तो ये एक राहत की बात है, क्योंकि ये जो स्लैब्स हैं आयकर के, इसमें अधिकतर व्यापारी वर्ग ही आता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जनरली सामान्य मध्यम वर्ग में होता है, किंतु निम्न वर्ग से ऊपर होता है। तो जो 5 लाख 7 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख तक का जो आयकर का स्लैब है, जनरली व्यापारी वर्ग में उसी में आते हैं, उसमें कुछ राहत प्रदान की गई, ये बहुत अच्छी बात है। सर, कारोबार को लेकर राहत देने की कोशिश की गई है। 42 कुछ कानून भी जो है उसमें संशोधन भी किए जा रहे हैं, उसको समाप्त भी किया जा रहा है ताकि अड़चने पैदा ना हो। क्या कहेंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को व्यापार व्यवसाय करना थोड़ा सा आसान लगे।
तो भारत में बहुत सारे कानून हैं, कुछ ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, कुछ समय समय पे बनाए गए, कुछ हटाए गए। पर ऐसा देखा जाता है कि व्यापार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को या संस्था को या किसी फर्म को या किसी कंपनी को बहुत स्ट्रगल करना होता है। उसे जगह जगह से क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सी अड़चनें आती है। ऐसा लगता है यार ये एक डिपार्टमेंट से काम हुआ, फिर दूसरे में फंस गए, दूसरे से निपटा तो तीसरे में फंस गए। तो उसको कुछ आसान करने की वित्तीय तरफ से जो वित्त मंत्री जी ने जो भी उनकी 42 को आपने बताया कि 42 को कम करके कुछ 20-22 कर दिया गया, तो वो एक राहत की बात है कि अब कम मेहनत करनी होगी, आसानी से काम होंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भी कोशिश की गई उसको बढ़ाने की। एमएसएमई भारत का भविष्य है। देखिए, हम जब उभरती अर्थव्यवस्था है तो शुरुआत छोटे से होती है। छोटे उद्योग, छोटी व्यवस्थाएं, छोटे व्यापार, उनको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी और इसके लिए अगर प्रयास किया गया तो बहुत अच्छी बात है। 30 नए स्किल सेंटर भी खोले जा रहे हैं। हाँ, स्किल्स, क्योंकि युवा वर्ग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ ये है कि हम अभी तक एक सामान्य शिक्षा व्यवस्था में चले आ रहे हैं कि आप एक पढ़ाई करेंगे, 10वीं 12वीं करेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। स्किल्स का जो सिखाना था हमारे यहाँ, स्कूली शिक्षा में स्किल्स नहीं सिखाई जाती। स्किल सेंटर आ रहे हैं तो लोग अच्छे अच्छे स्किल्स सीखेंगे व्यवसाय के लिए, तो वो नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। ओवरऑल बजट को कैसा मानते बजट अच्छा है, बजट प्रगतिशील है। वित्त मंत्री जी का, सरकार का सोच बहुत अच्छा है। हम सब भी इसको स्वीकार करें और उसके अनुरूप हम देखें तो काफ़ी फ़ायदा ही होना है बजट में। प्लान बहुत अच्छे हैं, बस एग्जीक्यूशन हो, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें निकल के आएँ तो बहुत अच्छी बात है। और निरंतर आगे भी अगर इसी तरह के अच्छे बजट आते रहे तो प्रगतिशीलता बनी रहेगी।